हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का स्टार्ट किया हुआ है और कल हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ था। आज हमारे पास क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी हमारे पास, वो किसके अंदर फाइंड करनी है? वो फाइंड करनी है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth of the प्लॉट। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, और वो बोल रहा है कि जो हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास लेंथ है, इसकी लेंथ रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो हमारे पास लेंथ है वो है हमारे पास ब्रेथ की ट्वाइस में एक ज़्यादा है, यानी कि लिखा हुआ है इन मीटर्स, यानी कि मीटर्स में फाइंड करना है, और इस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इस ब्रेथ से हमारे पास इसके मल्टीपल ऑफ 2 से एक ज़्यादा है। तो क्या फाइंड करना है हमारे पास? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि हमें फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये जो एरिया है ये है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या है? रेक्टेंगल है हमारे पास। रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास लेंथ होगी वो ब्रेथ से हमेशा ही ज़्यादा होगी, ठीक। तो वो कंडीशन बोल दिया उन्होंने कि जो इसकी ब्रेथ है वो x होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी मल्टीपल ऑफ 2 से 1 ज़्यादा, यानी कि सपोज करो ये हमारे पास यदि ब्रेथ x है तो इसका मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे और 1 इसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि एक एग्जांपल से यदि हम समझें तो यहाँ से हमारे पास यदि सपोज करो ब्रेथ हमारे पास 2 है तो लेंथ कितनी होगी? सबसे पहले मल्टीपल करेंगे, 2 का मल्टीपल 2 और 1 ऐड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी कि जो ब्रेथ होगी वो होगी हमारे पास 5। तो आइए समझते हैं। सपोज द सॉल्यूशन करेंगे इसका। सपोज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितनी है हमारे पास? x मीटर, क्योंकि क्यों है मीटर में? क्योंकि उन्होंने दे रखा है हमारे पास कि ये हमारे पास मीटर के अंदर है। लेंथ होगी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी हमारे पास 2x + 1 मीटर। हमारे पास पता है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो होगा हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास पता है कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है हमारे पास L × B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 2x + 1, ब्रेथ है हमारे पास x और इक्वल 528। x की 2x में करेंगे 2x², x की 1 में करेंगे x, इधर आके माइनस के 528 और इक्वल में होगा हमारे पास 0। जो कंडीशन है हमारे पास, इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास सिचुएशन पूछी थी उसने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, तो लिख देंगे हम इट इज इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। इट इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, या इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो हमारे पास पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि हमारे पास ये भी फाइंड करना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो आगे सभी सॉल्यूशन करेंगे हम। कैसे करेंगे? अब तुम्हें पता होगा कि जो हमारे पास इसके फैक्टर होंगे वो किस तरीके से हम फैक्टर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कॉन्स्टेंट है 528 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1056, और 1056 के हम क्या करेंगे? वो करेंगे हमारे पास फैक्टर फाइंड करेंगे।
2 से डिवाइड करो, टू सिक्स जा और 2 6 जा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 33, 3 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स और 11 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 1 बनना चाहिए। तो बनेगा कब? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 32 और 33 हमारे पास फैक्टर बन गए। तो कैसे करेंगे? 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल में 0। दोनों में से कॉमन क्या होगा? यहाँ से हमारे पास दोनों में से कॉमन है x, अंदर बचेगा हमारे पास 2x प्लस 33 माइनस क्या कॉमन होगा? यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2x प्लस 33। ये चीज हमारे पास कॉमन है, इसको लिखेंगे एज इट इज, और x माइनस 16 इक्वल में हो गया हमारे पास 0। 2x इक्वल माइनस 33 और x इक्वल माइनस के 33 अपॉन 2, और दूसरा आ गया x इक्वल 16, यानी कि जो x इक्वल 16 है वो है हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि ये है हमारे पास, ये है हमारे पास नेगेटिव में और ये है हमारे पास पॉजिटिव में। और नेगेटिव और पॉजिटिव का मीनिंग है कि जो भी हमारे पास लेंथ होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो क्या फाइंड करना चाह रहा था वो फाइंड करना चाह रहा था कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ होगी इसकी, ब्रेथ थी हमारे पास x यानी कि 16 मीटर, और लेंथ होगी, लेंथ थी हमारे पास 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 टू 32 और प्लस 1 इक्वल 33 मीटर। तो इसका आंसर आ गया, जो हमारे पास ब्रेथ थी वो है हमारे पास 16 मीटर, और जो हमारे पास लेंथ है वो है हमारे पास 33 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306, we need to find the integers। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, सबसे पहला पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी कि वो सारे नंबर जो हमारे पास लगातार आते हैं, वे सारे नंबर्स जो हमारे पास लगातार आते हैं। तो सबसे मैं हूं या ना हो, तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होता है हमारे पास, लेंगे इसको, सॉल्यूशन करेंगे इसका। फर्स्ट consecutive integer is x, second consecutive integer is x plus 1, और वो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive integers is 306, यानी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी इंटीजर का, वो है हमारे पास 306। तो करेंगे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इक्वल 306, x की x में करेंगे x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे x और इक्वल 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल में 0। फर्स्ट सिचुएशन थी हमारे पास कि ये फाइंड करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हाईएस्ट पावर हमारे पास x की वो है हमारे पास 2, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे इसे, इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फॉर्म। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स और फाइंड करने हैं। इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, यानी कि हमें इंटीजर्स और फाइंड करने हैं। इंटीजर कैसे फाइंड करने हैं? इंटीजर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 306 है इसके फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 3 से डिवाइड करा,
3 5 जा 3 1 जा 3 से डिवाइड 17 टाइम्स और ये 17 का 1 प्रोडक्ट इसका जो हमारे पास फैक्टर आ गया ये आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 17 क्या करेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 1 बचना चाहिए तो कैसा बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 17 ये इसके फैक्टर हैं मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और यहाँ से 17 18 और 17 आ गए हमारे पास 18 और 17 की जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा हमारे पास 306 तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 इक्वल 0 एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0 कॉमन लेंगे x कॉमन x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन यहाँ से फिर से बचेगा x प्लस 18 और इक्वल में 0 x प्लस 18 और x माइनस 17 इक्वल 0 x प्लस 18 इक्वल 0 और x माइनस 17 इक्वल 0 x इक्वल माइनस 18 और x इक्वल 17 हमारे पास क्या पूछा था हमारे पास पूछा था कि टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 306 होगा अब यहाँ से हमारे पास एक है नेगेटिव में एक है पॉजिटिव में तो फर्स्ट इंटीजर आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज x था x यानी कि 17 सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज x प्लस 1 यानी कि 17 प्लस 1 18 और यही हमारे पास आंसर है तो हमारे पास मिल गया फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो है हमारे पास 17 और सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो है हमारे पास 18 नेक्स्ट क्वेश्चन झूठ बोल रहा है 4 पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम यानी कि इसका मतलब क्या है कि रोहन की जो माँ की आयु है वो रोहन से 26 वर्ष ज़्यादा है उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 यानी कि अब उनकी जो एज होगी 3 साल बाद जो एज होगी वो होगी हमारे पास 360 लेकिन कब जब उनका हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड करना हो उसके बाद क्या पूछ रहा है वी वुड फाइंड लाइक टू फाइंड रोहन्स एज यानी कि रोहन की एज की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है क्या करेंगे हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन वो है हमारे पास जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो है हमारे पास x ईयर उसकी मदर की जो एज होगी द एज ऑफ मदर वो होगी हमारे पास रोहन से 26 साल ज़्यादा उसके बाद ये कंडीशन है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 यानी कि आफ्टर 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स रोहन की जो एज होगी रोहन एज वो होगी 3 साल बाद x प्लस 3 और मदर्स एज होगी वो होगी हमारे पास x प्लस 3 प्लस 26 यानी कि x प्लस 29 ईयर्स और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल गिवन है हमारे पास 360 की x की x में प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर 29 की x में करेंगे 29x 3 की x में करेंगे 3x 29 की 3 में करेंगे 29 3 जा 87 और इक्वल में 360 उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 29 में 3 ऐड करेंगे तो वो होगा हमारे पास 32 x प्लस 87 इधर प्लस है इधर आके माइनस का 360 x स्क्वायर प्लस 32x
माइनस, इसमें से इसको माइनस 10 में से 7 जाएंगी तो यहाँ से होगा हमारे पास 3, 5 में से 15 में से 8 जाएंगे तो 3, 7 और यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 इक्वल में 0। इसका मतलब क्या है कि वो पूछ रहा था कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो यहाँ से वेरिएबल जो है हमारे पास उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, अब हमारे पास फाइंड करना है, वो दे रखा था हमारे पास क्या कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंट एज, यानी कि रोहन की जो परसेंट एज है वो क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास 273 है इसके फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर क्या होगा इसके, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से नहीं होने का, ये होगा 7 से और फिर 13, तो इसका प्रोडक्ट आ गया 3 × 7 × 13। तो यहाँ से हमारे पास बाइक वाला आ मुझे, यहाँ से हमारे पास इसका जो प्रोडक्ट हो गया वो है 3 × 7 × 13। अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 32x होना चाहिए। 32x कब होगा, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 39 और माइनस के 7, 39 और 7 यानी कि लिखेंगे x² प्लस 39 माइनस 7x और माइनस के 273, x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल में 0। x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 39 और x माइनस 7 इक्वल में 0। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से होगा हमारे पास x प्लस 39 इक्वल 0 और x माइनस 7 इक्वल में 0। x इक्वल माइनस 39 और दूसरा हो गया x इक्वल 7। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास माइनस वाली वैल्यू को रिमूव करेंगे और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो जो परसेंटेज थी वो परसेंटेज पूछा था रोहन की, तो लिखेंगे यहाँ से रोहन्स परसेंट इज x थी, x यानी कि 7 इयर्स, और यदि मदर की परसेंट एज फाइंड करनी होगी तो कैसे करेंगी, मदर्स एज x प्लस 26, 7 इंक्लूड करेंगे इसके अंदर, 7 प्लस 26 इक्वल 33 ईयर्स। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।